अब हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे और उसमें सबसे पहली फॉर्म हमारे सामने है साहब a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c। ये एक sin थीटा और cos थीटा में लीनियर इक्वेशन है। इसे कैसे हल किया जाए? इसे हल करने के लिए काम करते हैं साहब, दोनों ही तरफ हम रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर जो काम हम कर रहे हैं ये काम हम पहले भी देख चुके बच्चों। ये जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने निकाली थी बच्चों कंपाउंड एंगल्स की जब आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। आपको मैं याद दिला दूं, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती थी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू होती थी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है, कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है, आपने उन दोनों के स्क्वायर्स करे, फिर उनका सम करा, फिर उसका रूट लिया और फिर वो जो आपके पास में वैल्यू आई उस वैल्यू से आपने LHS और RHS दोनों को डिवाइड कर दिया। आपको याद हो बच्चों, यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट, यही एप्टीट्यूड का यूज करके हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज LHS की फाइंड आउट की थी। अब यहां पर क्या होगा साहब, यहां जो a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, यदि मैंने इससे बच्चों कॉस अल्फा मान लिया तो हमें ये जो b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, ये अपने आप में साइन अल्फा हो जाएगा। इन दोनों का रेशो लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? अल्फा आपको मिल जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए और फिर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा और RHS जो का त्यों लिखे रखा साहब, ये लीजिए। और साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए क्या होता है बच्चों? साइन ए प्लस बी। तो ये कुछ आपको मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा और फिर हम इसको तो आगे सॉल्व कर ही लेंगे। प्रैक्टिस के तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे समक्ष हैं, हम उनके माध्यम से समझ लेंगे एग्जैक्टली आगे कैसे काम करना है। यहाँ अल्फा जो है बच्चों, ये वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है जो अभी हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं। अल्फा से मतलब यहाँ पर ये है साहब। आप ऐसा ना करते हुए आप ऐसा भी कर सकते हैं साहब कि a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसे आपने कॉस अल्फा माना था, उसे आप साइन अल्फा सपोज कर लीजिए। अगर ये साइन अल्फा मानेंगे तो अपने आप में ही b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये कॉस अल्फा हो गया तो ये हो गया साइन अल्फा, ये साइन थीटा, ये कॉस अल्फा, ये कॉस थीटा और इज इक्वल टू क्या साहब? c अपॉन जो लिखे है वही लिखे है भाई, अनु और कुछ करना है नहीं सानू। अब क्या होगा? साइन है साइन बी प्लस कॉस है कॉस बी, क्या होगा बच्चों? कॉस ए माइनस बी। तो ये कॉस ए माइनस बी हो जाएगा और ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज लिख देंगे, ये लिख ही दिया मैंने। चलिए, और यहाँ पर अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा जो होगा बच्चों, इन दोनों का रेशो लेंगे तो tan अल्फा आएगा। उससे अल्फा जब निकालने जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स a अपॉन बी आएगी। हम पहली प्रॉब्लम उठाते हैं बच्चों। पहली प्रॉब्लम हमारे समक्ष जो लिखी है वो लिखी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है जनाब, ठीक बात है। अब यहाँ पर साइन थीटा का कोफिशिएंट भी 1 है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट भी 1 है। तो आप क्या करेंगे? और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से दोनों पक्षों को विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए साहब, आपने LHS को भी इससे डिवाइड किया और RHS को भी इसी से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या होगा साहब? 1/2 रूट 2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, ये लीजिए। और RHS क्या होगी? RHS होगी 1/√2 ही, वो बन गई। अब यहाँ पर यदि आप इसको साइन अल्फा सपोज कर लें, ये जो आपके सामने है ये क्या है? इसको साइन π/4 माना जा सकता है, बिल्कुल। ये साइन π/4 और ये कॉस π/4, ये लीजिए, ये कुछ आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है साइन बी क्या होगा बच्चों? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो ये होगा। और रही बात बच्चों 1/√2 की, तो 1/√2 को मैं कॉस π/4 लिख सकता हूँ। इससे थीटा माइनस π/4 की वैल्यू कितनी आ गई साहब? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये लीजिए। जब प्लस साइन लेंगे तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस π/4। और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस π/4 को इधर लेके चले जाएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2n पाई और π/4 प्लस π/4 विल नथिंग बी इक्वल, इट विल बी इक्वल टू π/2। चलिए, और माइनस साइन लेंगे तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4 से माइनस π/4 कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2n पाई।
इस तरीके से आ चुका हमारे पास में। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे भाई, इसको मैंने क्या लिखा, ये 1/√2 को मैंने sin π/4 लिखा। अगर मैं ऐसा ना करते हुए मैं क्या करता भैया, यदि मैं इस 1/√2 को यदि मैं क्या करता, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा साहब, मैं मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस की कमी है भैया। कुछ हिस्सा मैंने प्रॉब्लम्स को लिखने के लिए यूज कर लिया है। चलिए हम क्या करें, हम इस 1/√2 को cos π/4 भी मान सकते हो। तो चलिए ये cos π/4 हो गया, ये cos π/4 और ये sin थीटा है, फिर ये sin π/4 और वो cos थीटा है। ये लीजिए, ये sin π/4, इसको cos π/4 माना तो ये sin π/4 मान लिया, और ये 1/√2। अभी क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है बच्चों, sin a प्लस बी। तो sin a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, और ये 1/√2 लिखेंगे तो 1/√2 क्या होगा बच्चों, इसे मैं क्या sin π/4 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ से कितना होगा बच्चों, थीटा प्लस π/4, थीटा का काम ये कर रहा है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अब यहाँ दो अलग अलग केसेस बनेंगे साहब, n अगर एक इवन नंबर है यानी n बराबर 2m, और n बराबर 2m कर देंगे तो थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2m पाई, और ये इवन नंबर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए π/4 से π/4 कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 2m पाई आ गया। और दूसरा केस क्या होगा बच्चों, n बराबर मैंने यदि एक ऑड नंबर रख दिया यानी कि 2m प्लस 1 रख दिया, तो थीटा प्लस π/4 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2m प्लस 1 इंटू पाई, और यहाँ ऑड नंबर रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत आराम से आप देख सकते हैं साहब। यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 2m पाई प्लस π/2, क्योंकि π/4 में से π/4 माइनस हो जाएगा तो वो माइनस π/2 हो जाएगा, पाई में से π/2 जाएगा तो π/2 ही बचेगा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या था, आपको ये समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं दोनों ही तरीकों से आंसर सेम है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि वहां मैंने इंटीजर को n से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर मैंने m से रिप्रेजेंट किया था। हमें कुल मिलाकर क्या करना होता है साहब, √a² प्लस b² से दोनों बाजू समीकरण को विभाजित करना होता है। अगली प्रॉब्लम मैं हल करने जा रहा हूं, और उसके लिए मुझे ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिटाना पड़ेगा, मिटा भी दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलिए साहब, √3 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो ये लीजिए साहब, √3 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप एक काम कीजिए साहब, √a² प्लस b² से √a² प्लस b² से दोनों बाजू डिवाइड कर दीजिए, कर दिया। √a² प्लस b² से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब। अब ये क्या होगा, √3/2 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये लीजिए, सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इस √3/2 को यदि मैं कोसाइन π/6 लिखूं तो क्या कोई दिक्कत है? इस 1/√2 को मैं sin π/6 लिखूं तो क्या कोई दिक्कत है? हो ही नहीं सकती सर, ऐसा कोई काम करते ही नहीं जिससे आपको दिक्कत हो साहब। भाई मैंने इसको cos π/6 लिख दिया। अब sin a प्लस बी क्या होता है? sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये लीजिए। और RHS में जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो और कुछ नहीं, वो sin π/6 है। RHS में जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है? sin π/6। तो इससे क्या होगा, थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू कितना, n पाई प्लस -1 टू द पावर n। और फिर यहाँ पर दो अलग अलग केसेस ले लेते हैं। n बराबर अगर एक इवन नंबर ले लिया तो ये इससे कैंसिल होकर थीटा इक्वल टू n पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? n पाई आ चुका, आप चेक कर लीजिए बिल्कुल। अगर सॉरी 2m पाई, क्योंकि आपने 2m माना ना, ये हाँ लीजिए। और दूसरा केस, अगर आपने उसको एक ऑड नंबर माना तो 2m प्लस 1 माना तो क्या होगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 पाई हो गया। और फिर यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, -π/6, -π/6 विल बिकम -π/3। होप मेरा सॉल्यूशन सही है। चलिए, सो इवन नंबर है तो क्या पिक्चर बनी, और ऑड नंबर है तो क्या पिक्चर बनी? सही है, यस। अभी आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस √3/2 को यदि आपने क्या लिखा साहब, sin π/3, आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसे sin π/3 लिख दिया, ये लीजिए, और इसे cos π/3 लिख दिया, ये लीजिए, ये लीजिए साहब।
और इज इक्वल टू 1/2 है। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है, साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 को आप लिख देंगे उधर कॉस पाई बाय 3, सही है। थीटा माइनस पाई बाय 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, प्लस लेंगे, अगर मैंने प्लस लिया तो आप देख लीजिए, मैंने अगर प्लस लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, प्लस लिया तो, और माइनस लिया तो क्या, ये कैंसिल हो जाएगा और बाद में आ जाएगा ये। आप चेक कर सकते हैं दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आ रहा है भैया। यहाँ पर इवन नंबर लेने के टाइम पर जो आ रहा था वो यहाँ पे माइनस लेकर आया और जो ऑड नंबर के टाइम पर आया था वो यहाँ पे प्लस लेने पर आया। अरे आप इसको सॉल्व करके देखिए, पाई में से जब पाई बाय 3 जाएंगे तो बकायदा 2 पाई बाय 3 ही आएंगे। तो दोनों तरीकों पर से कुछ भी आप काम कर सकते हैं, बात सेम ही रहनी है। नोट डाउन कीजिएगा। मैं अगली प्रॉब्लम हल करने के लिए नेचुरल सी बात है भैया, पिछली प्रॉब्लम को मिटाऊंगा। गीता में भी यही बात लिखी हुई है भैया कि अगली योनि में प्रवेश करने के लिए पिछली योनि से आपको मुक्ति पानी पड़ती है भैया। आप हम मरते हैं, हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर चला जाता है, आत्मा जीवित रहती है। और ये बात उन्होंने जो कही थी यही विज्ञान का प्रथम नियम भी है। ऊर्जा संरक्षित है, ना तो उसे मारा जा सकता है ना ही उसे बनाया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने पहले भी शायद मुझसे ये सुना होगा और नहीं तो भविष्य में भी कभी सुनने को मिल सकता है मुझसे ही आपको। साहब मैं अगली प्रॉब्लम में tan थीटा को यदि sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दूँ तो कोई दिक्कत, कोई हर्ज वाली बात नहीं। sec थीटा को मैं 1 अपॉन cos थीटा लिख दूँ तो कोई दिक्कत हरगिज नहीं। ये लीजिए साहब, अब एलसीएम लीजिए, आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों √3 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा साहब, साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, -1। होप मैंने जो किया है वो सही किया है। अब आप √a² प्लस b² से डिवाइड कीजिए, √a² मतलब ये और √a² मतलब ये और b² ये। आप हल करेंगे तो ये आएगा आपके पास में, तो ये कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आएगा और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ cos π/3। भैया आप एक को साइन एक को cos लिखेंगे तो यहाँ पर ये और यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, sin π/3 cos थीटा इज इक्वल टू कितना, -1/2। साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b क्या हो जाता है बच्चों, sin a माइनस b, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। और -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ साहब, साइन -π/6। मुझे प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से काम करना होता है, ये आपको मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। अब थीटा -π/3 इज इक्वल टू कितना होगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू दिस। अब यहाँ पर फिर वही दो केसेस आप लोग लेंगे, इवन नंबर लेंगे और एक बार ऑड नंबर लेंगे। मैंने सही तो किया, गलत तो कहीं नहीं किया, ये मैं चेक कर लूँ साहब। भाई साइन कॉस में चेंज कर दिया, रूट कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेकर आ गए, ये पिक्चर बनकर आ गई, बिल्कुल ठीक बात है। अभी दोनों तरफ किससे डिवाइड किया, √a² प्लस b² से, और b भले ही नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर कर देने पर वो पॉजिटिव हो गया। कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाया करते हैं साहब, तो यहाँ पर ये आ चुका। सो ये 1/2 को मैंने लिखा cos π/3, √3/2 को लिखा sin π/3। साइन है cos b माइनस साइन b cos है, साइन a माइनस b होगा, उसको हल करने पर कुछ ऐसे ही पिक्चर बनेगी। फोर्थ प्रॉब्लम उठा लेते हैं, चलिए अब आगे आप कर लेंगे। वो इवन नंबर है तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई हो जाने के कारण कुल मिलाकर माइनस मैं कर दूं, कर देता हूं। चलिए n बराबर अगर 2m रखा आपने तो थीटा -π/3 बराबर होगा साहब 2m पाई, और ये इवन नंबर है तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, इसको इधर ले आएंगे, -π/3 -π/6 -π/2 हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2m - 1/2 इंटू पाई। यस सही है। और n बराबर यदि मैंने ऑड नंबर ले लिया तो ऑड नंबर ले लिया तो ये आएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा। ऑड नंबर लिया तो ये प्लस का हो जाना है, ये π/6, हाँ जी ये कुछ आएगा, और ये π/3 उधर आकर ऐड हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गलती हुई है, मैं इसको जब उधर लेके जाऊंगा तो ये यस गलती हुई है, -π/6 प्लस π/3 कुल मिलाकर प्लस π/6 बचेगा। मैंने गलती करी थी, अच्छा हुआ भैया गलती पकड़ में आ गई। ये क्या होगा 2m पाई, और ये -π/6 से जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 डिग्री में से 60 डिग्री में से 30 डिग्री जाएंगे तो 30 डिग्री बचेंगे, मतलब ये कुल मिलाकर ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसको जब आप उधर लेके जाएंगे तो ये π/6 प्लस π/3
थीटा बराबर कितना 2m प्लस 1 पाई, और ये पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 विल नथिंग बी, इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। होप समझ में आया है, कॉपी कीजिए। चलिए अगली प्रॉब्लम यानी कि 4th नंबर की प्रॉब्लम मेरे समक्ष जो लिखी हुई है उसके लिए मैं इसे मिटाए देता हूं। भैया मैं साइन कॉस में चेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। और यहां पर एक काम की बात मैं आपको बताता हूं भैया, ये आ तो रहा है लेकिन ये क्या सही होगा, ये सॉल्यूशन सही इसमें से मतलब जैसे आपके पास में जो आंसर्स आए, मैंने कैलकुलेशन तो सही किया ये मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन क्या ये सही है पूरी तरह से, तो ये नहीं है। बताऊं क्यों, उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं आपको। आपने क्या करा, जब इस तरह की जब इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो, खास तौर पर जब आप tan थीटा को साइन कॉस वगैरह में चेंज करते हो, tan को सेक को कॉसेक को कॉट को जब आप चेंज करते हो, तो आप ना जो इक्वेशंस हैं उनके डोमेन को आप चेंज कर दिया करते हो। अब इसका डोमेन क्या, एक्चुअली tan थीटा में tan थीटा डिफाइन नहीं है पाई बाय 2 पर, आप ध्यान कीजिए, tan थीटा पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं है, ऐसे sec थीटा भी पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं है। अब यहां पर जो आंसर आ रहे हैं वो सब पाई बाय 2 के ही मल्टीपल आ रहे हैं, और मल्टीपल्स आ रहे हैं। आप देखिए आपने क्या करा, जब इक्वेशन केवल साइन और कॉस में होती है तो वो फिर हमेशा डिफाइंड होती है। साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा डिफाइंड है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। उनका डोमेन यदि बोला जाए तो ऑल रियल नंबर्स है। लेकिन जब मैं सेक थीटा की बात करता हूं, tan थीटा की बात करता हूं, तो ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइंड होते ही नहीं होते। और यहां देखिए यहां पर वही वैल्यूज आ रही हैं, ये जो वैल्यूज आपके पास में आ रही हैं ये पाई बाय 2 की ऑड मल्टीपल्स आ रही हैं। आप रख के देखिए, 0 प्लेस करिए, पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आया। अब tan 3 पाई बाय 2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है, प्लस इन्फिनिटी होती है, वो बात की बात अपन जब ग्राफ बनाते हैं तो इस बात में समझते हैं, लेकिन वो नॉन डिफाइंड होती है। ऐसे ही सेक थीटा भी नॉन डिफाइंड होता है, इसलिए हम ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। हमारा आंसर केवल यही होगा। ये हो सकता है ये गलती कई बार हमसे हो जाती है, अभी हम इस बारे में भी आगे चल के और भी कुछ सीखने वाले हैं, उस समय हम इस बारे में और बात करेंगे। बट अभी मैं आपको फिर बोल दूं कि हमें ये चेक करना जरूरी है कि हमारा जो आंसर आया है, क्योंकि हमने क्या करा, जैसे ही हमने उसको साइन कॉस में चेंज कर दिया वैसे उसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो गया। लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम में ऑल रियल नंबर्स नहीं था। हमको ये अकल लगानी पड़ेगी कि इस प्रॉब्लम में थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, और यहां बकायदा वही आएगा, ये और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ही आएगा। आप m की वैल्यू जो मर्जी रख के देखिए, m 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखकर देखिए, हमेशा पाई बाय 2 का और मल्टीपल आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू पर जाकर tan थीटा विल बिकम इन्फिनिटी, sec थीटा विल बिकम इन्फिनिटी, विच इज नॉन डिफाइंड अनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसे हम बोलते होते हैं। एनीवेज, अब जैसे यहां पर भी हमें ये देखना होगा कि ये cosec थीटा बराबर 1 प्लस cot थीटा है, तो वी शुड रिमेंबर कि थीटा जो है दैट शुड नेवर बी इक्वल टू n पाई, बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर वो n पाई हो गया तो cosec थीटा विल बिकम इन्फिनिटी। भाई sin थीटा इस पे 0 होता है ना, cot थीटा इस पे 0 होता है, cot थीटा क्या होता है, cos अपॉन sin। तो जहां sin 0 हो जाएगा वहां पर cot डिफाइंड नहीं होगा, वहां पर cosecant भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये हमको अभी देखिए, मैं इसको कर रहा हूं जैसे, तो मैंने ये करा, ये लीजिए कुछ ऐसे पिक्चर बनकर आ गई। अब मैं एलसीएम लूंगा और उसके बाद में क्या करूंगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वो तो पहली वाली प्रॉब्लम बनकर आ गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, तो देखिए जरा इससे क्या आता था, थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 आया था। ये पहली प्रॉब्लम जैसी बनकर आ गई। थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू पाई बाय 4। अगर आपने इवन नंबर लिया, यदि n बराबर इवन नंबर लिया तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा थीटा बराबर n पाई मिलेगा। आप रख कर देख लीजिए, ये आपको मिलेगा 2m पाई। और यदि आपने n बराबर एक ऑड नंबर लिया तो आपको ऑड नंबर लेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2m प्लस 1 पाई, और वो माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये माइनस पाई बाय 4, ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। होप मैंने सही किया है। अब ये वाली वैल्यू पर तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थीटा शुड नेवर बी इक्वल टू n पाई, फिर n कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, और यहां पर वही वैल्यू आ रही है। आप देखिए, जब भी थीटा बराबर 2m पाई रखेंगे
तो कॉसेक थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं मानता हूं एलएचएस आरएचएस दोनों की वैल्यू हो सकता है इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी आ जाए, दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन मसले की बात यह है, मुद्दे की बात यह है, लॉजिक यह कहता है, कॉन्सेप्ट यह कहता है, एप्टीट्यूड यह कहता है कि इन्फिनिटी आना नहीं चाहिए। दोनों भी आ जाए तो भी नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है। इसीलिए मैं यहां पर क्या कह रहा हूं बच्चों, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जैसे जब इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया तो वो अगर केवल 10 सेक में काम करता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती, पर मसला क्या हुआ, मैंने 10 और सेक को कॉसेक और कॉस और साइन में चेंज कर दिया, और कॉस साइन तो इन फॉर ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड होते हैं, पर 10 नहीं होता, सेक नहीं होता। ऐसे ही कॉसेक थीटा की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं, कॉसेक तो तभी डिफाइंड है जब थीटा एन पाई नहीं हो, कॉट थीटा तो तब डिफाइंड है जब थीटा एन पाई नहीं हो। तो अगर आंसर आपका आ रहा है तो आपको चेक करना है, और ये जो मैं बात कह रहा हूं इस बारे में हम लोग अभी भविष्य में भी चर्चा करेंगे। हमारे पास में जब हम ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार हमारे पास में कुछ ऐसी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनसे कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस या ऐसे भी रूट्स आ सकते हैं जिन्हें हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है, और कई बार हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी आ जाते हैं जिनको हमें इंक्लूड नहीं करना पड़ता। तो वी विल टॉक दिस अबाउट दिस थिंग लेटर ऑन, बट अभी के लिए जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ए थीटा बराबर अगर 2m पाई हो गया देन एलएचएस आरएचएस बिकम इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट हो जाते हैं। ये लिख लीजिएगा बच्चों। अगली प्रॉब्लम मैं बोलूं, अगली प्रॉब्लम क्या है साहब, हमें बोल रखी है कॉस थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा। तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 से डिवाइड करते हैं आरएचएस को भी और एलएचएस को भी, तो ये लीजिए साहब, मैंने डिवाइड किया। जब मैंने एलएचएस को किया है तो गणित कहता है साहब आरएचएस को भी करो, आरएचएस ने आपका क्या बिगाड़ा है, ये लीजिए साहब। और फिर मैं इस 1/√2 को लिख देता हूँ cos π/6 π/3, तो ये हो गया cos π/3, ये ऐसे ही ये हो गया sin π/3, और ये sin थीटा है ही सही, और ये हो गया cos 2 थीटा हो गया साहब। और ये क्या होगा cos a माइनस बी, ये cos a माइनस बी हो गया, और आर एच एस पर क्या हो गया बच्चों cos 2 थीटा, और cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो ये आपके पास में क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये लीजिए साहब, ये हमारे को जो है कुछ इस तरह से मिल गया। अब क्या होगा साहब, प्लस लेंगे तो क्या होगा, प्लस लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जो कि थीटा माइनस π/3 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 थीटा। और इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 2 थीटा, मतलब माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना 2n पाई प्लस π/3। तो थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस 2n प्लस 1/3 इंटू पाई। होप मेरा सॉल्यूशन सही है। और जब माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का लेंगे तो थीटा माइनस π/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई माइनस π/3। नहीं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ बाबा, आर एच एस पर क्या हो जाएगा माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू कितना 2n पाई प्लस π/3। और फिर इसके बाद में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n π/3 और प्लस कितना बच्चों π/9। ये लीजिए, करिएगा। तो ये कुछ आया हमारे पास में। और ये जो मैंने पिछले 2 सम्स के दौरान देखा भैया, ये मेरी बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस होती है कि जब भी मैं tan थीटा को sin थीटा cos थीटा में चेंज करूंगा, जब भी मैं tan को sec को cosec को cotangent को इनको चेंज करूं, तो मुझे ये जरूर चेक कर लेना चाहिए, ऐसा चेंज कर देने से क्या होता है, फंक्शन का डोमेन चेंज कर देते हो। sin थीटा cos थीटा डिफाइंड होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, लेकिन sec cosec tan और cotangent डिफाइन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर नहीं हो पाते, वैसे होते हैं बट बहुत सही वैल्यूज पर नहीं हो पाते। तो ये देखना पड़ता है कि आपने जब जो वैल्यूज आई वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये जरूर चेक करना होगा भैया। ऐसा ना हो कि वहां पर कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जो परिभाषित नहीं हो। एनीवेज, 6th प्रॉब्लम में मुझे जो गिवन है बच्चों, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को मैं एक साथ लिख देता हूं। ये लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ऐसा ही लिखा है? बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। अब इसमें मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी, यही करते हैं। यस भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये तो पहले से ही था वहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। और ये हमारे पास में जो है इन दोनों, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस, नहीं यहाँ पर प्लस है और वहाँ पर अलग है, तो कॉमन तो नहीं निकल पाएगा साहब। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कुछ ऐसा आ गया, और ये कुछ ऐसा आ गया, हुआ। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 में मल्टीप्लाई करा तो ये, और फिर यहाँ पर क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या साहब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यही कुछ होगा, यही कुछ होगा। यस, क्या मैंने ये सही किया है? मैं चेक कर लूँ भैया, मैंने कहीं कोई गड़बड़ ना करी हो। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आर एच एस तो जो थी वैसी की वैसी लिखी रखी, और फिर ये एज इट इज साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा, और 1 जो RHS पर था उसको मैं LHS पर लेकर आ गया। अब इन दोनों में से मैंने किसको कॉमन निकाला, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी है, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन दोनों में से कॉमन आ गया, और बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया, और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, और यहाँ पर क्या बचा उसकी जगह 1 बचा माइनस ये, और ये माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इससे मेरा काम होते हुए नजर नहीं आ रहा। एक काम करूं मैं, क्या काम करूं मैं ये जो साइन थीटा कॉस थीटा जो था, इसे अगली स्टेप में RHS में लेके चला जाता हूं। RHS में लेके चला जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, RHS में ले जाने के बाद में 1 तो RHS पे था ही सही, और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। हो गया? यस, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। और अब एक काम करिए, इस 1 माइनस इसको पूरे को इधर ले आइए। कुछ लोग हो सकते हैं इसको इससे कैंसिल कर दें, और इससे कैंसिल कर देना दिक्कत वाला मसला है, क्योंकि कैंसिल उसी को किया जाता है जो 0 नहीं हो। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कई बार हम लोग इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमारे रूट्स का लॉस हो जाता है, कई बार कुछ एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। एक्स्ट्रा रूट कैसे आते हैं वो भी आपने देखा, और लॉस ऑफ रूट कैसे कि अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया तो ये दिक्कत वाला मसला है, क्योंकि कैंसिल उसी को किया जाता है जो 0 नहीं हो। तो आप इसको इधर ले आइए भाई, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर है, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में था ही सही, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप RHS से LHS पर लेकर आ जाइए, तो ये कुछ आ जाएगा आपके पास में। आ गया? अब इसको और इसको देखिए तो दोनों सेम है, तो ये कॉमन निकल आएंगे, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दोनों में कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास में जो है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए। तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, या तो ये या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा तो उससे क्या होगा, ये 0 होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 आएगा, और ये 0 होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 आएगा। अब इसको आप देखिए तो ये वही है, तो ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। और ये कैसे सॉल्व होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ चुका, मतलब इससे क्या आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, साइन थीटा की वैल्यू तो हमेशा ही क्या होती है 1 से छोटी होती है, तो वो तो संभव ही नहीं है, तो ये तो अलग ही हो गया भाई। ये 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 मैंने किया, तो ये -1
उधर चला गया, 2 से मल्टीप्लाई करा, साइन 2 थीटा आया। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या 2 हो सकती है? संभव नहीं है। साइन थीटा में थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो संभव नहीं है। होप समझ में आ चुका है। कॉपी कीजिएगा आपको जरूरी से। चलिए साहब, 7वें नंबर की प्रॉब्लम मुझको जो दी गई है उसमें आपको नजर आ रहा होगा सर यहाँ पर कॉस, सर आपने थीटा नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, मुझे भूख लग रही थी, मैंने खा लिया भैया, आप भी तो खाते हो कई बार। तो यहाँ ये √3 कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा। हाँ, ये आपके दिमाग में आ सकता है, सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर यहाँ पर थीटा आएगा कि 2 थीटा आएगा कि 3 थीटा? थीटा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, अब कर लीजिएगा। और RHS का जहाँ तक सवाल है साहब वो है 4, और साइन ए कॉस बी क्या होगा? 1/2 साइन ए प्लस बी, 1/2 साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो वो हो जाएगा 5 थीटा, माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी करेंगे तो वो होगा माइनस थीटा। ये लीजिए भाई, साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। प्लस आएगा, मैंने थोड़ी सी गलती करी है यहाँ पर। ये लीजिए साहब, ऐसा कुछ आएगा, साइन ए कॉस बी, आई रिपीट 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आया। और यहां से क्या होगा बच्चों? ये √3 कॉस थीटा माइनस √3 इंटू √3 3, और ये 2 साइन 5 थीटा माइनस 2 साइन थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा। और इससे क्या हो गया साहब? इससे यदि आप देखें तो ये इससे कैंसिल होने के बाद में ये √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 5 थीटा। ये प्रॉब्लम कुछ वैसी ही बन के आ रही है जैसे ही आपके पास में 5th नंबर की प्रॉब्लम थी। मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आया होगा ये। अभी यहाँ पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 कॉस थीटा माइनस √3, 2 से डिवाइड किया, इधर डिवाइड करेंगे तो इधर तो बकायदा 2 चला ही जाएगा, तो ये आ जाएगा। और फिर ये √3/2 को क्या लिख सकते हो आप? साइन π/3। एक मिनट, थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पर साइन थीटा भी है और ये साइन 5 थीटा तो है ही सही। अभी इसको लिख सकते हो साइन π/3, ये लीजिए, और इसको लिख सकते हो कॉस π/3, ये लीजिए। और ये तो साइन 5 थीटा मेरे पास में लिखा हुआ ही था यार। और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये लीजिए, ये लीजिए। अब उसके बाद में फिर वही घिसा पिटा सा काम करना। आप इसे थीटा मान लीजिए तो ये अल्फा आ जाएगा, इसे थीटा मान ले तो ये अल्फा हो गया। तो जो स्टैंडर्ड हमारे दिमाग में चलता है वो वैसा ही करके चलते हैं, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। और अल्फा का काम यहाँ पर ये, इसे थीटा सपोज कर लिया तो ये अल्फा होगा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा हो जाता है। कीजिएगा कॉपी। फिर उसके बाद में वो इवन नंबर ऑड नंबर तो आप लेके चले लेंगे। अब मैं वापस उस बात पर आता हूं जो हमने लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में देखी थी बच्चों। इस एक्सप्रेशन को तो हम लोग कंपाउंड एंगल्स के समय पर भी देख चुके हैं और हम ये जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ये होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इस एक्सप्रेशन की वो ये होती है। मतलब सी जो है डेफिनेटली इस प्रॉब्लम में सी जो है वो हमेशा -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² के बीच होना चाहिए। मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो मॉड सी जो है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन √a² प्लस b²। भाई क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ये है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये है। दिस एक्सप्रेशन एक्वायर्स इट्स मिनिमम वैल्यू this much, this expression acquires its maximum value this much। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इसी दरमियान आना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे बाहर गया तो वो संभव नहीं है। तो सी की वैल्यू जो वैसी होना चाहिए, मतलब मॉड सी की वैल्यू ऐसी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, सपोज मॉड सी जो है, इफ मॉड सी इज ग्रेटर देन √a² प्लस b², तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन होगी इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² हो सकती है। अब आपने RHS पर उससे भी बड़ी वैल्यू रख दी तो वो तो संभव नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मैं बोल दूं आपसे 2, आप इसको सॉल्व कीजिए। आप क्या करेंगे? और √a² प्लस b² से डिवाइड कर देंगे, तो √a² प्लस b² से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा।
और यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा, इसको पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 मान लीजिए, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, ये आ गया और इज इक्वल टू √2। अब क्या साइन थीटा की वैल्यू √2 पॉसिबल है? अरे थीटा कुछ भी हो, कुछ भी हो, साइन थीटा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था कि 2 नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे ही √2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम जो हैसियत है वो केवल 1 तक की है और यहाँ संभव ही नहीं है। अब आप देखिए यहाँ जो सी है वो √a² + b² से बड़ा आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही। चलिए मैं एक काम करता हूँ, √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, सपोज दे रखा है मुझे -3, ये दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 से दोनों बाजू डिवाइड कर दूंगा, भाई √a² + b² से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा √3/2 cos थीटा और ये -1/2 साइन थीटा और इज इक्वल टू कितना -3/2, ये आ गया। और इस √3/2 को मैंने साइन अल्फा मान लिया या cos अल्फा ही मान लेता हूँ, चलिए तो cos π/6, तो ये क्या हो गया cos थीटा + π/6 इज इक्वल टू ये। अब क्या cos थीटा की वैल्यू -3/2 पॉसिबल है? क्या cos थीटा की वैल्यू -1 से छोटी पॉसिबल है? नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सी जो है वो √a² + b² से प्लस √a² + b² के बीच होना चाहिए। अब यहाँ √a² + b² की वैल्यू 2 आती है, तो सी जो आ रहा था इसके लिए जो सी होना चाहिए था वो -2 से +2 के बीच होना चाहिए था, -1 +2 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां तो वो नहीं था। तो ये ध्यान देने वाली बात है, दिस टाइप ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज सॉल्यूशन ओनली व्हेन सी इज लाइंग इन दिस इंटरवल, मतलब मॉड सी की वैल्यू ये है। लेकिन अगर मॉड सी की वैल्यू ऐसी मिल रही है, यानी कि सी की वैल्यू यदि √a² + b² से ज्यादा मिल रही है या फिर सी की वैल्यू -√a² + b² से कम मिल रही है, अगर सी की वैल्यू इससे कम है या इससे ज्यादा है तो फिर ये जो गिवन इक्वेशन है बच्चों इसका कोई भी हल नहीं होगा।